आज ही तो एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया से 62 रन से हार गया मैच। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे हम। जब आप 368 चेज़ कर रहे हो और आप पहले 10 ओवर में ही सिर्फ 59 रन बना रहे हो, तो भाई फिर आप भूल जाओ कि आप इतना बड़ा चेज़ कर सकते हो, रिकॉर्ड चेज़ कर सकते हो। एंड दैट हैज़ बीन द प्रॉब्लम विद दिस पाकिस्तान टीम यार। है ही नहीं, वो मसल पावर ही नहीं है हमारे बैट्समैनों के पास कि वो इतने बड़े बड़े टोटल चेज़ करें। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ मैं कह चुका हूँ कि इस वर्ल्ड कप में एशियन टीमों के पास वो मसल पावर नहीं है। Again, no matter whatever you say, this is a very disappointing performance by Pakistan. Winning the toss, electing to bowl first, why? I wanted to ask why. आप अपना 320 करते, 330 करते, शायद आपके पास आप अपनी बॉलिंग के लिए चांस देते, शायद आप उसको एक मौका देते कि शायद शान को आपको आउट करके देती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगेन बाबर आजम, a great player, but again, great player needs to play a great innings. I mean, you can't make yourself a big name by playing against big nations. आप उसमें परफॉर्म ना करें। आज आप देखिए ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा अटैक किसके खिलाफ किया है? हारिस रऊफ के खिलाफ। हारिस रऊफ के पास स्लो वन है ही नहीं, कोई तो स्लो फेंक दो, चलो स्लो को भी छोड़ो। यॉर्कर किधर गए? हारिस रऊफ जब नया नया आया था ये यॉर्कर स्पेशलिस्ट था, अब इसने यॉर्कर मारना ही छोड़ दिया। हाफ पिच बॉलिंग। भाई ये ऑस्ट्रेलिया है, इनके पास 150 प्लस है, कितने ही बॉलर है, ये प्रैक्टिस रेगुलर उनके ऊपर करते हैं। स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड, ये उनके खिलाफ प्रैक्टिस करते होते हैं। इनको क्या लेना देना पेस से? इनको वैरायटी दिखाओ। शाहिन शाह अफरीदी ने ओवर निकाले है ना। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के चौथे मैच में 62 रन से हरा दिया, जहां पर डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने सेंचुरी लगाकर 367 रन का पहाड़ पाकिस्तान के सामने रख दिया और पाकिस्तान की पूरी टीम 305 रन बनाकर ही ढेर हो गई। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया और शोएब अख्तर अब अपने ही प्लेयरों के पीछे पड़ गए, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान की बॉलिंग की निंदा हो रही है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर स्कोर 300 के पार पहुंच जाता है तो पाकिस्तानी टीम उसको चेज नहीं कर पाती। कुछ लोग तो कह रहे कि हारिस रऊफ को तो स्लोअर वन करना आता ही नहीं, बस आके बॉलिंग करते हैं और मार खाते रहते हैं। जहां पर बाबर आजम, जिनको विराट कोहली से तुलना करते हैं, पर जैसे ही बड़ी मैच आ जाती है सबसे पहले आउट होने वाले बाबर आजम ही होते हैं और इसलिए विराट कोहली से तुलना उनकी बंद करनी चाहिए। जहां पर कुछ लोगों ने तो प्लान्स के बारे में भी डिस्कस किया कि पाकिस्तान के पास कोई भी प्लान नहीं होता है कि दूसरी टीम के बैट्समैनों को कैसे आउट किया जाए, और उनको वनडे क्रिकेट का तो पता ही नहीं है कि वनडे क्रिकेट कैसी खेलते हैं। यही बॉलिंग अटैक के साथ पाकिस्तान आने वाले मैच में खेलती रही, वो जल्दी ही इस वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाएगी। और अब पाकिस्तानी मीडिया ने ये सवाल भी पूछना शुरू कर दिए कि क्या ये टीम सेमीफाइनल पहुंचने के लायक है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। डिसअपॉइंटिंग लॉस फॉर पाकिस्तान। क्या कहा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या कुछ नहीं कहा जा सकता। बट आई मेड अ पैक्ट, said that आई एम गोइंग टू बैक माय पाकिस्तान टीम। But again, no matter whatever you say, this is a very disappointing performance by Pakistan. Winning the toss, electing to bowl first, why? I wanted to ask why. आप अपना 320 करते, 330 करते, शायद आपके पास आप अपनी बॉलिंग के लिए चांस देते, शायद आप उसको एक मौका देते कि शायद शान को आपको आउट करके देती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगेन बाबर आजम, a great player, but again, great player needs to play a great innings. I mean, you can't make yourself a big name by playing against big nations. आप उसमें परफॉर्म ना करें। परफॉर्म आपको करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप बड़े प्लेयर हैं और आप बड़े मैचेस में बड़े रन्स कर सकते हैं। जब आप 368 चेज़ कर रहे हो और आप पहले 10 ओवर में ही सिर्फ 59 रन बना रहे हो,
तो भाई फिर आप भूल जाओ कि आप इतना बड़ा चेस कर सकते हो, रिकॉर्ड चेस कर सकते हो। एंड दैट हैज़ बीन द प्रॉब्लम विद दिस पाकिस्तान टीम यार, मतलब है ही नहीं, वो मसल पावर ही नहीं है हमारे बैट्समैनों के पास कि वो इतने बड़े बड़े टोटल चेस करें। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ मैं कह चुका हूँ कि इस वर्ल्ड कप में एशियन टीमों के पास वो मसल पावर नहीं है जो कि दूसरी टीमों के पास, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के पास है कि वो बड़े बड़े टोटल भी चेस कर जाएंगे। एशियन टीम्स का मुझे बहुत डाउट है। आई बी वेरी क्लियर, इंडिया भी अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है क्योंकि इंडिया के बॉलर्स ने कमाल बॉलिंग की अब तक इस वर्ल्ड कप में, एंड टिल दे आर बॉलिंग वेल तो इंडिया के बैट्समैनों पे कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन जिस दिन इंडिया को 300 से ऊपर चेस करना पड़े तो इंडियन बैट्समैन का भी हमें एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ये किस तरह से हैंडल करता है प्रेशर को। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पर, जब इंडिया की बात हो ही रही है, कि यार आज पता चल गया कि विराट कोहली क्यों, मतलब विराट कोहली है, क्योंकि देखें आज बाबर आजम के लिए ये आइडियल प्लेटफॉर्म था। आई मीन मैं आपको बताऊं, हर क्रिकेटर का जो है ना एक डिफाइनिंग मोमेंट आता है कैरियर में। द सॉर्ट ऑफ प्रेशर दैट बाबर इज़ अंडर राइट नाउ, आई मीन जो कुछ हुआ है पिछले एक साल में उसकी कप्तानी की वजह से, उसकी फॉर्म अपनी जो है ख़राब हो गई है, उसकी बैटिंग में उसका कॉन्फिडेंस चला गया है। This was the match today where he could have, left his mark, his undeniable mark as Babar Azam, as a big brand of Pakistan cricket. Unfortunately, he couldn't do that. And the best part was the way Adam Zampa got him out. मतलब set him up to play that pull shot and then got him out. आज आप देखिए ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा अटैक किसके खिलाफ किया है? हारिस रऊफ के खिलाफ। हारिस रऊफ के पास स्लो वन है ही नहीं, कोई तो स्लो फेंक दो, चलो स्लो को भी छोड़ो, यॉर्कर किधर गए? हारिस रऊफ जब नया आया था ये यॉर्कर स्पेशलिस्ट था, अब इसने यॉर्कर मारना ही छोड़ दिया। हाफ पिच बॉलिंग। भाई ये ऑस्ट्रेलिया है, इनके पास 150 प्लस है, कितने ही बॉलर है, ये प्रैक्टिस रेगुलर उनके ऊपर करते हैं। स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड, ये उनके खिलाफ प्रैक्टिस करते होते हैं। इनको क्या लेना देना पेस से? इनको वैरायटी दिखाओ। शाहिन शाह अफरीदी ने ओवर निकाले है ना, ब्रिलियंट बॉलिंग करके गया, उसके खिलाफ उन्होंने खेला नहीं, वेरिएशन वो यूज कर रहा था, कैच छोड़ा, उसकी बॉल के ऊपर दुख हुआ, उसको विकेट मिलनी चाहिए थी। लेकिन मैं समझता हूं कि इंतहाई पैथेटिक बॉलिंग की है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की टीम ऐसी नहीं थी, पाकिस्तान की टीम ये थी ही नहीं, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी थी। लेकिन यकीन करें, अगर आप इसी बॉलिंग के साथ आप खेलेंगे आगे, मुझे नहीं लगता कि आप ये वर्ल्ड कप जीत सकते। सॉरी टू से, देखिए ये बॉलिंग जिसको कहते हैं ना, काबिल कबूल नहीं है। कभी भी किसी मौके पर भी आपको होप नहीं छोड़नी। अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया होता, पाकिस्तान ने आखिरी 15 ओवर बड़े अच्छे किए, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है T20 क्रिकेट। देख लें आखिरी 20 ओवर जब मार धाड़ शुरू हुई तो पाकिस्तान के बॉलर एकदम वापस आ गए, उनकी मुताबिक क्रिकेट शुरू हुई तो उन्होंने आके मारना शुरू कर दिया। सो अगेन इफ्तिखार को फर्स्ट चेंज लाना, उसामा मीर का कैच ड्रॉप करना मेरी समझ से बाहर है। मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्या कर रही है, आज क्या डिबेट करेंगे? पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। अब आगे ऑस्ट्रेलिया से मैच है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड से मैच है, फिर साउथ अफ्रीका से मैच है। बट डू यू रियली बिलीव, आई आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, बट दिस पाकिस्तान टीम डिजर्व टू बी इन semi-finals or not? Do they really deserve to be in top 4?